हेलो डियर स्टूडेंट। आओ एक बहुत प्यारा सा ग्राफिकल क्वेश्चन करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इवेंचुअली कम्स डाउन कंसिडरिंग कांस्टेंट एयर फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट इज बेस्ट शोन बाय। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना, सबसे बढ़िया वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसका होगा जबकि हमने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, ये ग्राउंड, और मैंने यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया और आपसे कहा जा रहा है विच इवेंचुअली कम्स डाउन, जो ऊपर जाने के बाद में फिर वापस भी नीचे आ रहा है। इसके लिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बताना है जबकि एयर फ्रिक्शन को कंसिडर करना है। ओके, एक बात मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब जब एयर रेजिस्टेंस की बात आती है तो एयर रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो कैसे लिया जाता है, ऑलवेज अपोजिट टू मोशन। जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, हमेशा एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट उसके अपोजिट लिया जाता है। ऐसा मान लो कि ए इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन है वो ए है, एंड जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात तो हमसे कही जा रही है कि भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं मेरे सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला, अपवर्ड जर्नी, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तब क्या होगा, और फिर डाउनवर्ड जर्नी। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका जो मोशन है वो ऊपर की तरफ है, और जब मोशन ऊपर की तरफ है तो मुझे पता है ग्रेविटी तो नीचे ही लगनी है, बट एयर रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट होता है यार, वो मोशन के जस्ट अपोजिट लगता है, तब नीचे की ओर, है ना। मोशन ऊपर की तरफ है तो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट किधर होगा, नीचे की ओर होगा। और इसी तरह से जब डाउनवर्ड जर्नी होगी यार, ये डाउनवर्ड मोशन जब डाउनवर्ड होगा तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगेगी, ये तो तय है। बट क्योंकि मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होगा। तो जब मैं मोशन ऊपर की तरफ होगा तो जी और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी में जी प्लस ए लिखूंगा। एंड जब मेरा मोशन डाउनवर्ड होगा तो मैं इफेक्टिव ग्रेविटी जी माइनस ए लिखूंगा, है ना। तो ये जो है एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो मैं सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपवार्ड जर्नी की। जब मैं ऊपर की तरफ गया तो क्या होगा, मेरे को वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बताना है, तो ऑब्वियसली मेरे को फर्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। यू मेरा पास प्लस का है, एंड जो ए है बिकॉज वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड देखो, डाउनवर्ड डाउनवर्ड के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, माइनस जी प्लस ए हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, और ये टी, ये मेरे पास इक्वेशन होगी v बराबर u माइनस जी प्लस ए इंटू टी। देखो, वेलोसिटी को मेरे को y एक्सिस पे लेना है और टाइम को मेरे को x एक्सिस पे लेना है। ये जो है ये m है और ये क्या है, c है। तो जो मेरा इक्वेशन बनेगा वो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का बनेगा। y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन का मतलब हो गया इधर वेलोसिटी एंड इधर टाइम, तो ये मेरी वेलोसिटी ऐसे कम होती जाएगी, ये मेरी वेलोसिटी कम होती जाएगी। और खास बात यहाँ पर यह है कि इसका जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव में आएगा। वेलोसिटी देखो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, ये मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है, पार्टिकल मेरा टॉप पर है, एंड इसका जो स्लोप आएगा ग्राफ का वो आएगा माइनस जी प्लस ए, माइनस जी प्लस ए, ये स्लोप होगा। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो रोंग हो गया, थर्ड भी रोंग हो गया, सेकंड ऑप्शन में ऐसा ग्राफ बन रहा है और फोर्थ ऑप्शन में भी ऐसा ग्राफ बन रहा है। अब मैं डाउनवर्ड जर्नी के बारे में बात करना चाहता हूँ ना, कि अगर डाउनवर्ड जर्नी हो, डाउनवर्ड जर्नी में वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा। देखो, जो पार्टिकल आपका ऊपर की तरफ गया एंड देन फिर नीचे की तरफ आएगा, तो जो मैं इस वाली जर्नी की बात कर रहा हूँ, इस जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। और मैं किसी भी टी टाइम पे, जब भी टी टाइम तक फॉल करता है तब मैं इसकी वेलोसिटी निकालूंगा, तो v बराबर u प्लस ए टी लगाऊंगा। u 0 है, मैं यहाँ से u मान रहा हूँ, दिस इज 0। एंड जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g माइनस ए हो जाएगी। तो दिस इज g माइनस ए विद माइनस साइन, क्योंकि डाउनवर्ड है, एंड दिस इज टाइम। मेरे पास वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड जर्नी के लिए वो ऐसा बनेगा, इसको मैंने y एक्सिस पे लिया है एंड इसको मैंने x एक्सिस पे लिया है, एंड दिस इज स्लॉप। एंड ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का ग्राफ हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का ग्राफ का मतलब ये v और t, यहाँ तक तो मैं पहले पहुंच चुका था।
अब ये ओरिजिन है, देन अब इसके बाद में जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल्स टू माइनस mx का बनेगा, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इस ग्राफ में जो एक खास बात आपको देखनी है वो ये है कि ये वाला ग्राफ मुझे देखना होगा कि ऊपर वाले ग्राफ से किस तरीके से अलग है। इन दोनों ग्राफ्स में जो एक बड़ा डिफरेंस है वो है स्लोप का, है ना? क्योंकि देखो इसका जो स्लोप आया है यहाँ पे, ये जो मैंने इसको सॉल्व किया, एंड इसका जो स्लोप आया है वो आया है माइनस जी प्लस ए, माइनस जी माइनस ए। और यहाँ पे जो स्लोप आया था वो कितना आया था, जी प्लस ए। मतलब इसका स्लोप ज़्यादा था, ये जी प्लस ए, एंड इसका स्लोप कम है, जी माइनस ए। ओवरऑल अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो देखो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि इधर मैं टाइम लूंगा एंड इधर वेलोसिटी लूंगा। जब अपवार्ड जर्नी थी तो मेरा पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था एंड इसका स्लोप जी प्लस ए था। अब ये जाना तो ग्राफ ऐसे चाहिए था अगर नॉर्मल ग्राफ होता, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो, बट एयर रेजिस्टेंस है तो फिर या तो ये इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा। क्योंकि इसका स्लोप कम हो गया है, तो कम हो गया तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। यहाँ जो स्लोप है वो है माइनस जी प्लस ए, और यहाँ जो स्लोप है वो है माइनस जी माइनस ए। ये वाला जो मुझे ग्राफ मिला है वो अपवार्ड जर्नी के लिए मिला है, और ये वाला जो मुझे ग्राफ मिल रहा है वो डाउनवर्ड जर्नी के लिए मिला है। ये यू वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था ऊपर की तरफ। ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है जो 0 है, एंड ये फिर इसका डाउनवर्ड जर्नी है। तो जरा देखो उनमें मेरा बेस्ट सुटेबल जो ग्राफ है वो फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक इस ग्राफ का कोना कोना आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।